झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने भीतर झांके कौन। ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, सीधी बात विचारे कौन। सीधी बात विचारे कौन। सीधी बात को विचारने वाले तीर्थंकर भगवंतों ने पर्युषण पर्व 10 लक्षण पर्व की बात कही है, जो कि यह अकृत्रिम अनादि निधन पर्व है। अस्तान्निका और पर्युषण कहते हैं कि जब विनाश काल आता है, जब प्रकृति परिवर्तन करती है, छठे काल के अंत में सब कुछ बदल जाता है और फिर नए दिन नए तरीके से धर्मों की शुरुआत होती है, जीवन की शुरुआत होती है, प्रकृति की शुरुआत होती है। और उन प्रारंभिक 10 दिनों तक लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं, आत्मगुणों के विचार के चिंतन के रूप में मनाते हैं, और वो 10 दिन 10 लक्षण पर्व कहलाते हैं। आत्मा अनंत गुणों का धनी है। पर्युषण पर्व में निज आत्मा को समझने के लिए 10 गुणों की चर्चा मुख्य रूप से की जाती है। 10 लक्षण धर्म बोलते हैं, और फिर ऐसे भी बोलते हैं धर्म के 10 लक्षण। एक धर्म के 10-10 लक्षण हो सकते हैं क्या? एक वस्तु को पहचानने के लिए 10-10 लक्षण हो सकते हैं? हो सकते हैं। आपको भी पहचानने के लिए हम 10 चिन्ह बता सकते हैं कि भाई वो व्यक्ति जो थोड़ा मोटा सा है, चश्मा लगाता है, लाल कपड़े पहन रखे हैं, कभी कभी आता है, कभी कभी चला जाता है, ऐसे 10 लक्षण 10 चिन्ह बताए जा सकते हैं। ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण हैं, और मूल पहचान तो उसकी ज्ञान दर्शन से होती है, लेकिन उसमें हम 10 धर्मों से 10 लक्षणों से उस चेतना को, उस निज स्वभाव को पकड़ सकते हैं। और 10 लक्षण पर्व में 10 लक्षण के दिनों में इन 10 चिन्हों पर 10 लक्षणों पर विशेष चर्चा होती है। उत्तम क्षमा आत्मा का स्वभाव है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य। सब जगह उत्तम उत्तम लगाया। उत्तम का मतलब सम्यक दर्शन पूर्वक, विवेक पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक जो क्षमा है, मृदुता है, ऋजुता है, वो सब कहलाएगा उत्तम। तत्वबोध के साथ जो इन व्रतों को, इन धर्मों को, इन गुणों को हमने पाला और स्वीकार किया, जीवन में उतारा, तो सब उत्तम कहलाएंगे। मुनिराजों के यह बहुत विवेक पूर्वक होते हैं, इसलिए मुनिराजों को उत्तम 10 धर्म होते हैं। लेकिन गृहस्थों को या सामान्य संसारी जनों को ये 10 धर्म हो न हो कोई जरूरी नहीं है। कई बार डर के मारे भी हम क्षमा कर देते हैं, कई बार लोभ के कारण से भी क्षमा कर देते हैं। वो उत्तम में नहीं आएगा, स्वार्थ छुपा हुआ उसके पीछे। आपकी समझ तो है, लेकिन इतनी समझ है कि अगर इससे पंगा लिया तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए भाई सुन लो, समझ लो, शांति रख लो। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के विकार ऐसे हैं कि निरंतर आत्मा को पराभूत किए हुए सहजता और शांति जीवन से जैसे गायब हो गई। आत्मा का स्वभाव है पूर्णतः शांतता, पूर्णतः निर्मलता, पूर्णतः भेद विज्ञानता। लेकिन कषाय आदि भावों के कारण से क्या दशा हो रही है?
क्षण में क्रोध, क्षण में मान, क्षण में मायाचारी, क्षण में लोभ, क्षण में विकार, क्षण में दुर्भाव, क्षण में असंयम और चिकर घिन्नी बन गई जीव की। इस बात को जान लिया जाए, समझ लिया जाए कि दुर्भाव हैं, विभाव हैं आत्मा से, इनका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना हो भी तो ये सुखकारी नहीं है। बोलो, क्रोध से आज तक किसका हित हुआ? क्षण भर को भले दिख जाए आपका वर्चस्व, दबाव, लेकिन हित नहीं होता। मान करने वाले कहां हित साध पाते? मायाचारी और लोभ। लेकिन ये दुर्भाव हमारा पीछा भी तो नहीं छोड़ते। हमने प्रवचन चालू किया और अच्छे से गंभीरता पर प्रवचन आया है, लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। उसी बीच में लाइट चली जाए, क्या होगा? क्या होगा? वक्ता को भी झुंझलाहट हो सकती है। कैसी व्यवस्था बिठाई है, ऐसे बढ़िया बीच प्रवचन में लाइट चली गई। ठीक है, कुछ श्रोताओं को भी झुंझलाहट हो सकती है कि कैसी व्यवस्था की है। ठीक है, आप लोग बैठे हैं सब और पीछे से कोई कहता है आपको कि जरा आगे सरकना, थोड़ा सा सरको, और आप थोड़े से एक बार सरक गए, हल्का सा मन मार के कि बोल रहा तो सरक जाओ। पहली बात तो कोई ऐसा भी होगा कि वो सरकेगा ही नहीं और यूं घूर के देखेगा। कोई आप जैसा हो तो थोड़ा सरक जाएगा, तो पीछे वाला फिर से कहे थोड़ा और सरकना, फिर झुंझलाहट होगी। आप चल रहे हैं और कोई बुजुर्ग, कोई कमजोर या कोई मस्त मौला आपके आगे धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। निकलने की भी जगह नहीं छोड़ रखी है, बीच में यूं डोलते जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। और आप दो चार कदम समझ लीजिए कि पीछे धीरे धीरे चल लेते हैं। फिर आप इशारा करते हैं, मान लीजिए कि हटो, फिर भी नहीं हटता है। कैसा लगता है? फिर दूसरी बार भी आपने कहा कि जो हटना, निकल जाने दो, फिर भी नहीं हटता है। फिर आप क्या बोलते हैं? झुंझलाहट होती है, सुनाई नहीं पड़ता है। फिर भी ना सुने तो धक्का मार के और निकल जाते हैं। आपको कहीं बुलाया गया हो कि आपका सम्मान होगा, आपको ऊंचा आसन मिलेगा, वहां जाएं, और आखिरी तक शुरू से आप इंतजार में हैं कि अब नाम आएगा, अब बुलाया जाएगा, तब बुलाया जाएगा, और आखिरी तक भी नाम ना आए और पूरी सभा पूरी हो जाए, फिर अभी तक तो आपने अपने आप को साध रखा था कि अब आएगा, कोई बात नहीं, अब आएगा, और आखिरी में भी नाम ना आए, ना बुलाया जाए, ना मान की पूर्ति हो पाए तो झुंझला जाएंगे। कभी तो बोल के चिल्ला के आएंगे कि आइंदा आऊंगा नहीं। आपको लग रहा था कि आज मुझे भी बोलने के लिए माइक मिलेगा, नाम भी लिखाया था, सोर्स भी लगवाया था, और नहीं मिला तो झुंझलाहट होगी, क्रोध होगा। जहां उपेक्षा होती है वहां क्रोध होता है। जहां बात नहीं बनती है वहां क्रोध होता है। और ये ऐसी चीज है कि कितना साधो, दिन में 10-25 बार तो झुंझलाहट कसाय का रूप आ ही जाता है। हर पल हमारी शांति, हमारी समता खंडित होती है, और उसमें भी हमने कुछ ऐसे निमित्त और जुटा लिए। झगड़ालू लोगों के बीच में है, हमारा काम ही वैसा ही है, किसी जगह की नेतागिरी ले रखी है, तो आए दिन फिर शांति चाहिए तो शांत रहना सीखो। भगवान महावीर स्वामी ने यही सिखाया है कि झांक रहे सब इधर उधर झांकते हैं सब, अपने भीतर झांके कौन? अपने भीतर कोई नहीं झांकता। ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां ढूंढते हैं, अपने मन में ताके कौन? 10 लक्षण ये कहते हैं कि अपने मन में ताको, अपने आप को देखो, अपने अंदर झांको, और दुनिया कब सुधरेगी ना सुधरेगी उसकी फिक्र मत कर। तू सुधर जाए तो तेरा तो सब कुछ सुधर जाएगा।
तू शांत रह ले तो तेरा तो भला हो जाएगा। आचार्य आदि सागर जी महाराज अंकलिकर भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी के दिन, आज के दिन अंकली में अवतरित हुए थे। आज के दिन उनका शिवगोंडा के रूप में सिद्ध गोंडा अक्का बाई के घर आंगन में जन्म हुआ था। योग संयोग देखिए कि क्षमा का पर्व और उनका जन्म दिन एक ही दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि बीच में एक तिथि कम हो गई है, इसलिए इसको लोग गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। और हम ऐसे कहें कि गणेश चतुर्थी के दिन दिगंबर जैन शासन परंपरा के गणेश माने आचार्य श्री का जन्म हुआ था। महाराज जी ने अपनी दो चार बातें कहीं और आगे चले गए, निकल गए, उस जगह को छोड़ के चले गए, दूसरे गांव पहुंच गए। धमाल कर करा करके सो करके जब सुबह उठा तो एक पड़ोसी ने उसको बताया, कल तो तूने बहुत गजब कर दिया, अंकलीकर महाराज को बहुत तूने गालियां दी हैं। उसने जब उसको उत्तर गई पूरी रात भर में सवेरे, तो उसने कहा कि मैंने कहां गाली दी, मैंने किसको गाली दी? सारा गांव इकट्ठा हो गया था, तू अपनी पत्नी को पीट रहा था, पत्नी से झगड़ा कर रहा था। पत्नी से झगड़ा किया वो तो थोड़ा थोड़ा मालूम है, लेकिन मैंने महाराज को गाली दी है कि कुछ अपशब्द बोले। उसने कहा कि बिल्कुल हमने भी सुना है। इतने में एक दो लोग और आ गए, उनने भी कहा कि भाई तू तो बहुत जोर जोर से गालियां तो दे रहा था। उसने कहा हो बड़ा अनर्थ हो गया, उनको तो मैं भी पूजनीय मानता हूं, मैं गुरु मानता हूं, मेरे से ऐसा कैसे हो गया? लोगों ने कहा तूने जबरदस्त पी रखी थी, लेकिन मुझे संत का अपमान नहीं करना चाहिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं जाके माफी मांगूंगा। कहां गए? लोगों ने बता दिया कि इस गांव के आगे वाले गांव में गए हैं, वहां तपस्या कर रहे होंगे, लोगों को मार्गदर्शन कर रहे होंगे। उसे थोड़ा होश आया तो भागा भागा गया कि जरूर क्षमा मांगेंगे, जरूर क्षमा कर देंगे वो। और देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, महाराज जी कुछ अच्छी अच्छी बातें समझा रहे हैं कि जरा जरा सी बात में क्रोध नहीं करते हैं, जरा जरा सी बात में हथियार नहीं निकालते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको सिर पर नहीं लेते हैं, बैर नहीं बांधते हैं। देखो पारसनाथ भगवान का चरित्र देखो, पारसनाथ भगवान का जीवन देखो कि उनके ऊपर कितने उपसर्ग हुए, कितने उपद्रव हुए, कितने संकट खड़े किए गए, तो भी वह विचलित नहीं हुए और ना ही उन्होंने बैर का कोई बदला लिया, ना उन्होंने कसाय का कोई बदला लिया। मुनि राजों का जीवन देखो, यशोधर मुनिराज का जीवन देखो। राजा श्रेणिक ने उपसर्ग किया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वही राजा श्रेणिक एक दिन उनका भक्त बन गया, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो धर्म ध्यान करेगा उसका जीवन आपो आप सुधरेगा, जो पाप करेगा, कसाय करेगा, उसका जीवन आपो आप बिगड़ेगा। इसलिए हे ग्रामवासियों, चीजों को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के झगड़ा मत करिए, क्योंकि झगड़ा करने से मन मैला होता है, कसाय बंधती हैं, बैर बढ़ता है, तनाव और दूरियां बढ़ती हैं, अविश्वास पैदा होता है, एक दूसरे का भय बना रहता है। इसलिए सब झंझट छोड़ दीजिए। बोलो, जरा जरा सी जमीन के पीछे, जरा जरा से धन के पीछे, जरा जरा से जानवरों के पीछे और आपस में आप इतना उलझ जाते हो, इससे आपका क्या हित होगा? किसी स्त्री को लेकर के, किसी औरत को लेकर के, किसी बच्चे को लेकर के, किसी पशु को लेकर के हथियार निकाल लेते हो, बोलो इससे क्या फायदा है? कितने मेले हो जाते हैं भाव। इसलिए भाव सुधारो। अशाश्वत वस्तुओं के पीछे शाश्वत आत्मा का अपमान नहीं करो। मैंने इनको गालियां दे के अच्छा नहीं किया,
मैंने बहुत गलत काम किया, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। सभा पूरी होते होते तो वो चरणों में पड़ गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, जो आप दंड देना चाहो मुझे दंड दो। मुनिराज ने कहा, भाई मुनि तो कोई दंड नहीं देते हैं, अगर किसी की कोई गलती है और प्रायश्चित मांगता है तो प्रायश्चित जरूर देते हैं, लेकिन भी अपनी कसाय का कोई बदला नहीं लेते हैं, वो अपने मन में कोई कसाय नहीं रखते हैं। मुझे तो आप दंड दीजिए, मैंने बहुत गलत काम किया। उन्होंने कहा, क्या गलत काम किया, क्या गलती की? अरे प्रभु, आपको ही कल बहुत सारी गालियां दी, आपको याद नहीं है? उन्होंने बस इतना ही कहा, कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे हम फिर से नई कहानी। कल बीत गया, कल तुम गुस्से में थे, कल तुम मोहाविष्ट थे, मुझे नहीं याद है कि कल तुमने क्या क्या कहा था। हे भगवान, गांव भर को याद है कि तुमने ये गाली दी थी, ऐसा अपशब्द बोला था, नंगा कहा था, अमुक कहा था, और भले मैं किसी जाति का हूं लेकिन आपको भगवान मानता हूं, मैंने गलती की है, आप कहते हो कि आपको याद नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ, कल की बातें मैं याद नहीं रखता, मैं तो आज में जीता हूं, वर्तमान में जीता हूं, शांति में जीता हूं। क्योंकि पुरानी बातें याद कर करके लोग दुख के अलावा कुछ नहीं पाते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं और फिर क्रोध बढ़ता है, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं फिर मायाचारी, मान और बैर बढ़ता है। देखो, तुमने हमारे दादा के साथ भी ऐसा किया था, 6 महीने पहले तुमने हमको ऐसे बोला था, 1 साल पहले तुमने हमारे साथ ऐसा किया था, 2 साल पहले तुमने हमको ठग लिया था। ऐसी बातें कर करके और माहौल बिगाड़ते जाते। इसलिए मैं कल की बात याद नहीं रखता। मेरे प्रभु वर्धमान हैं और वर्धमान ने कहा, वर्तमान में जियो, जो वर्तमान में जीता है वही वर्धमान बनता। इसलिए मुझे कल का याद नहीं। भगवान, इतना अन्याय मत करो, कल मैंने बहुत अपराध किया है, आप मुझे क्षमा करो। तो उन्होंने कहा कि वो तो मैंने तभी क्षमा कर दिया था, मैं वहां से कुछ लेके ही नहीं आया। बोलो, अगर तुमने मुझे कमंडल में पानी दिया तो मेरे पास क्या आ गया? पानी आ गया, मैंने उसे अपने पास रख लिया, उसका उपयोग किया। और अगर तुमने गाली दी, मैंने गाली ली होती तो मेरे पास गाली आती, मैंने वो वहीं छोड़ दी। इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं।